सबसे प्यारी चीज़ आपको क्या लगती है जब पार्क्स में आते हैं? पार्क कौन सी चीज़ लेके आती है? झूले? हिबा को रैबिट्स? मुझे भी रैबिट्स। रैबिट्स, दैट्स गुड। मैं बताती हूँ, पार्क अल्लाह ताला का नाम लेके आती है। अल्लाह का नाम लेके आता है कि यहाँ आके आप क्या करेंगी? कैसे अल्लाह का नाम लेंगे? किस चीज़ पे? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स सो नाइस, माशाल्लाह कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। उसने हमें हेल्थ दी। कितने लोग हैं हॉस्पिटल्स में पेशेंट, बहुत सारे, वो चाहते हैं कि हम जाएं, हम भी चलें। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। सेहत अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह ने सेहत दी, फिर अल्लाह ने टाइम दिया, फिर अल्लाह ने हमें मॉर्निंग में बेदार किया। कितने लोग हैं जिनके पास सेहत भी होती है, टाइम भी होता है, मगर वो दोपहर तक सोए रहते हैं, है ना? ऐसे फिर कितना टाइम, मतलब सुबह का इतना खूबसूरत। सैटरडे संडे बस रात को लेट नाइट जागते रहते, फिर दोपहर को उठते हैं 1 o'clock तो। मैं बताती हूँ कौन देर से उठता है। ये मेरा नाम नहीं बताना। मैं तो उठ जाती हूँ ना सुबह जल्दी। ये उठते हैं। मुझे उठा देती हैं, मुझे नींद नहीं आती। मैं बताती हूँ कौन देर से उठता है। शामत आने वाली है किसी की। हाँ बाबा। इतनी देर बाद आने होता है। मुझे लगता है ये सोच रही थी कि बाबा नाराज ना हो जाए, इसलिए इसने देर से बताया। अब बाबा ने जब ये वीडियो देखी तो बाबा तो नाराज होंगे, कहेंगे आपने वीडियो में ये क्या, हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, बता तो दिया। मैं एक बात बताती हूँ, मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स होती हैं ना, वो सब यही कह रही होती हैं, ये वैसे है क्या मेल्स को हिबा, मर्दों को क्या है, ये सारे मैन ऐसे क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? उनकी आदत होती है और कहते हैं कि हमारी नींद पूरी हो जाए, फिर हम। हाँ, खास तौर पर ये बात है कि जो जिनकी जॉब होती है, जो पुलिस होते हैं, उन्हें सुबह को सोना पड़ता है और उन्हें रात को उनकी ड्यूटी होती है। दैट्स गुड। देखे ना, उसने कंप्लेन की है कि वो लेट उठते हैं, मॉर्निंग में मम्मा बच्चों को ड्रॉप करने जा रही होती हैं या मॉर्निंग में ड्राइवर अंकल ड्रॉप करने जा रहे होते हैं, बच्चे मिस करते हैं। जब मैं स्कूल में जाती हूँ, जब मैं देखती हूँ कि आज तो दूसरे अंकल आए हुए हैं, कोई अंकल ड्रॉप करने के लिए आए होते हैं, किसी की बहुत सारी मम्मा बेचारी, कोई स्कूटी पे, कोई गाड़ी पे, कोई वॉक करते हुए। मैं बताती हूँ, एक मम्मा की फ्रेंड है, मम्मा ने एक दिन देखा था कि वो स्कूटी भी आती है, फुल हिजाब में आती है और वो अपने दो बच्चों को लेकर जाती है स्कूटी पे। मम्मा की वो फ्रेंड बन गई है। देखा मैंने भी उनको देखा, माशाल्लाह वो फ्रेंड बन गए। वो जब भी देखती हैं हम सलाम करते हैं, और मैंने उन्हें कहा था मुझे एक इंटरव्यू भी देंगी, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं कि आप मॉर्निंग में ऐसी। इंटरव्यू दिया था? अभी नहीं दिया, वो थोड़ी शाय हो रही हैं, वो कहती हैं मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लूँ फिर मैं कैमरे के सामने आऊँगी। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, मुझे ये जो बात बहुत अच्छी लगी है ना, मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले। एक तो हिबा को ये बहुत कंप्लेन है कि बाबा मॉर्निंग में ड्रॉप करने नहीं जाते, सिर्फ हिबा के नहीं, सबके ऐसे, ज़्यादा बाबा ऐसे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं। और मैं बताती हूँ, मामू जैसे डॉक्टर जॉब पर जल्दी उठते हैं। ये बच्ची बिल्कुल सियासी बन गई कि मतलब ये इसको अपने नाना जी मॉर्निंग में अर्ली उठते हैं और मामू को बता रही है, और मानी थोड़ी देर बाद उठ जाती। मामू से पहले उठती हैं, खाना बनाना पड़ता है उन्हें, खाना भी बनाना पड़ता है, और फिर वो मॉर्निंग क्लास भी अटेंड करती हैं। और फिर वो जो बाबा का तो वो लेट उठते हैं, जल्दी उठते हैं। क्यों लेट क्यों उठते हैं? वो बता तो रही है, जल्दी उठते हैं। मैं बताती हूँ, वो जिस दिन लाहौर जाते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी होती है, इसलिए वो जल्दी उठते हैं। वो बच्चों अब आपकी खैर नहीं है। क्या? सारे अंकल जो वीडियो देखेंगे ना, वो कहेंगे ये बच्ची तो हमारी बुराइयां कर रही है। वो देखो फिर असल में आपने ये भी तो बात बताई है ना, वो नाइट ड्यूटी करते हैं, इसलिए वो देर तक सोए रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ना कि, लेकिन उनको उठना फिर भी चाहिए, नमाज के लिए तो ज़रूर उठना चाहिए ना। नमाज के लिए तो खैर उठ जाते होंगे कोई, खैर उठ जाते होंगे कोई वैसे। अल्लाह चाहता है वो अल्लाह को जो नमाज। नाना जी जल्दी उठते हैं,
नमाज मस्जिद में, जैसे कि अब्दुल कय्यूम और राफे तो बिल्कुल नहीं पढ़ता नमाज, उन्हें पढ़ने आती है नहीं। और क्या हमारे क्लास में एक बच्चा है वो अपना आपकी भैया वो भी पढ़ने आते हैं। हमारे क्लास में भी एक बच्चा है, उसको तो कुरान बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आता, एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ना आता। टीचर हमारी टीचर कहती है कि ना आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पढ़ना आएगा, ना तो आप सारा जिंदगी आप ऐसे ही बैठे रहोगे, आपको कुरान ही नहीं पढ़ना आएगा। तो कुरान को एक लफ्ज़ भी नहीं सीख पढ़ना जाएगा आता। इंशाल्लाह। स्कूल आता है ना, अब स्कूल में कंपलसरी भी हो गया है, नाजरा टीचर भी हैं और फिर घर में भी हमारी माशाल्लाह। जो नाज़रा पढ़ाती है ना वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। हाँ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हाँ मैं बताती हूँ, मेरी जो नाज़रा टीचर है ना, कहती है अब मैं जो पढ़ती हूँ, कहती है आप ऐसे क्यों पढ़ते हो, मुझसे पहले क्यों पढ़ते हो। हाँ ये नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा टीचर से पहले पढ़ रहा है और अच्छा पढ़ रहा है तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन टीचर कहती हैं कि वो और प्रैक्टिस करें, मुझे फॉलो करें और फिर वैसे ही साथ पढ़ें। हमारी टीचर बारी बारी सुनती, पहले एक लाइन की, दूसरी लाइन की, तीसरी लाइन की, किसी गलती नहीं करती। जब टेस्ट होती है ना, जब टेस्ट होता है हमारा नाज़रा का, तो फिर ना मैम तब लाइन जोड़ती है, जब टेस्ट नहीं होता तब नहीं सुनती। हिबा आप क्या चाहती हो, बड़े होके क्या बनना चाहती हो? किडनी की डॉक्टर। ये अपनी आर्मी आने की से तरह। बहुत इम्प्रेस है। आर्मी वाली किडनी की डॉक्टर बनूंगी। आर्मी में किडनी के डॉक्टर। ओके इंशाल्लाह। फिर आप स्कॉलर नहीं बनोगी, आप तो मुझे लगता है बहुत अच्छी स्पीकर बन सकती हो, आपको तो स्कॉलर बनना चाहिए। मैं आप टीचर तो बनूंगी। सारे आदमी मर्दों को ठीक कर दोगी, जो भी लेट उठता है, जो बच्चों को ड्रॉप नहीं करते। आपने जो बातें बताई हैं इसका मतलब है कि आप सबको समझा सकती हैं। एक मिनट, देख मिनट, मैं जाऊंगी ना हॉस्पिटल, उससे पहले मैं सारों को समझा के जाऊंगी, फिर मैं चली जाऊंगी। मॉर्निंग में लेक्चर देंगी, फिर डॉक्टर बन के हॉस्पिटल जाएंगी। माशाल्लाह। और आप मुझे कल क्या बता रही थी कि हॉस्पिटल की जो डॉक्टर होती हैं उन्हें कभी छुट्टी नहीं करनी चाहिए, बता रही थी ना? अगर आनी को जिस टेम्परेचर हो, जैसे आनी को टेम्परेचर होता था, आनी ने उन्हें बताया था अपने हॉस्पिटल वालों को कि मुझे टेम्परेचर है, फिर उन्होंने आनी को छुट्टियां दे दी। तो फिर वैसे डॉक्टर को छुट्टी नहीं करनी चाहिए किसी अगर पेशेंट? पूछ के करनी चाहिए, जैसे आनी ने की थी। पूछ के करनी चाहिए। तो वैसे दे तो डॉक्टर को सोचना चाहिए ना कि मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे होंगे, उनको पेन होगी, तो मैं हॉस्पिटल जाऊँ। वो तो डॉक्टर को भी हो सकती है। डॉक्टर को भी हो सकती है, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है हिबा ने। कल आप कुछ कहेंगी? हिबा चला आप बता, आप आउज़ बिल्लाह सुना दें। आउज़ बिल्लाह। सुबह मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह कुरान का पढ़ा था। पढ़ रहा होता है, कभी कभी उठ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह वमा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा वला तदअु इल्ला बिइल्मिहि वयौम युनादीहिम अय्न शुरकाई क़ालू आज़न्ना कमा मिन्ना मिन शहीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। मम्मा इतनी छोटी सूरत सुनाई है। इसने बहुत अच्छी सुनाई है बेटा। इसमें जो मैसेज है अल्लाह ताला का वो बहुत बड़ा है। कौन सा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जितनी ब्लेसिंग्स की और फिर आपके ज़रिए से सब, इलाही रद्दू वाली की अच्छी नहीं है? वो भी बहुत अच्छी है, उसमें भी बहुत ग्रेट मैसेज है। कौन सा? इसमें मैसेज है कि क़यामत के बारे में, कि क़यामत आएगी और उसकी तैयारी करनी चाहिए। यानी आपकी जो सारे अच्छे काम आपके पूरे हों, नमाज़ें आपकी पूरी हों, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप जब कोई अल्लाह की अच्छी नेमत मिले उसका शुक्र अदा करो, जब आपके पास कुछ ना हो आप मोमन को टाइम ना करो, आप
सब्र करो और अल्लाह ताला से मांगो